Number 5, labeling your child with some negative terms like sensitive, hyperactive, messy, bad mannered, not so well behaved, and so on. See, it's very normal to expect your child to be as perfect as possible. But as parents हमें खुद पहले ये समझना पड़ता है कि perfect जैसा इस दुनिया में कुछ नहीं होता. It's a big time myth. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें इस बात को समझने की भी बहुत ज़रूरत है कि हमने भी चीज़ों को धीरे धीरे कर ही सीखा था. जब किसी ने हमें समझाया था, बताया था, तभी हम उन चीज़ों को करना सीखे थे. आई हैव ऑफन सीन पेरेंट्स टेलिंग कि ये बिल्कुल भी वेल मैनर्ड नहीं है, इसे बात करने के मैनर्स नहीं है, किसी के घर जाकर कैसे बिहेव करना है इसे बिल्कुल नहीं पता है. तो अक्सर मेरा ऐसे पेरेंट्स को फर्स्ट क्वेश्चन यही रहता है कि क्या आपने कभी भी आराम से बैठकर एक अच्छे एनवायरनमेंट के साथ अपने बच्चे को ये समझाया है कि कभी किसी के घर जाना है तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, व्हाट इज़ नॉर्मल, व्हाट इज़ नॉट नॉर्मल, और आई वुड से व्हाट इज़ एक्सेप्टेबल एंड व्हाट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. अक्सर जिन चीज़ों के लिए हम बच्चों को क्वेश्चन कर देते हैं कि इसको ये बिल्कुल नहीं आता है, we need to be a little more aware and active about the fact कि क्या इस बारे में मैंने अपने बच्चे को पहले समझाया है. And if it is a yes also, even then there is always a next chance. वो बच्चा है और धीरे धीरे कर इवेंचुअली हम सब कुछ सीख ही जाते हैं. सो इंस्टेड ऑफ लेबलिंग योर चाइल्ड विद द वर्ड्स लाइक ये बिल्कुल मेसी है, इसे ये करना नहीं आता है, ये स्टूपिड है, ये बेवकूफ़ है एंड सो ऑन, प्लीज़ स्टॉप डूइंग दैट. क्योंकि अक्सर जब हम अपने बच्चे को गुस्से में या जस्ट आउट ऑफ इरिटेशन भी कुछ बोल देते हैं तो हमें इस बात का एहसास नहीं होता कि वो बात उस बच्चे के मन पर जाकर कितना गहरा असर डाल रही है. हो सकता है कि कुछ देर के बाद हम उस बच्चे के साथ नॉर्मल हो जाते हैं, अच्छे से बात करने लगते हैं, उससे वो नाराज़गी नहीं रहती है, बट वो बात उस बच्चे के मन से नहीं जाती है. एंड दैट इज़ द रीज़न कि वो आगे चलकर फ्यूचर में भी अपनी इन चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, क्वेश्चनेबल हो जाता है, अपने ही आप को लेकर कॉन्फिडेंट फील नहीं करता. क्योंकि एज अ पेरेंट जब आप अपने बच्चे को नेगेटिवली शेम करते हैं तो वो दूसरों को भी अक्सर ये राइट दे देता है कि कोई भी आकर उसे कुछ भी बोल दे, क्योंकि इट बिकम्स अ नॉर्मल पार्ट ऑफ हिम. उसे लगता है कि इट्स वेरी नॉर्मल इफ समबडी इज अब्यूजिंग मी. और इसी वजह से कई बार बच्चे बुली इसीलिए हो जाते हैं या बुली करने लगते हैं बिकॉज या तो उनके अंदर वो फीलिंग, भावना आ जाती है दैट दे आर नॉट इनफ, दे आर नॉट गुड, एंड इसी बात का गुस्सा वो दूसरों पर निकालने लगते हैं उन्हें बुली करके, या फिर वो खुद बुली होते रहते हैं बिकॉज घर में भी उनके साथ कुछ ऐसा सिचुएशन आया होता है. सो वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल ऑफ व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स वी यूज विद द चाइल्ड. हम बच्चे को कब क्या कैसे बोल रहे हैं, वी नीड टू बी वेरी सेंसिटिव अबाउट दैट. बिकॉज अगर हम इसे लेकर कहीं पर भी लाइटली लेने लगते हैं तो इस बात का असर हमारे ही बच्चों पर बहुत लॉन्ग टर्म तक जाता है, उनके बड़े होने तक, एंड समटाइम्स इवन कि उनकी ओल्ड एज तक भी ये चीज़ें जाती हैं.